Welcome student, welcome to Raman's Learning Maths and we are in the exercise 3.3 of data handling. Okay, now the topic is bar graph and double bar graph. तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि बार ग्राफ होता क्या है. बार ग्राफ सबसे पहले ये उस चीज़ को कहते हैं कि अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और कलेक्ट करने के बाद जो है उसको हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी, यानी कि हमने उसको एक ग्राफ में दिखा दिया. और ग्राफ में आप उसको दिखा देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन को देखने में आसानी होती है. और डबल बार ग्राफ क्या चीज़ होती है? डबल ग्राफ बार ग्राफ होता है कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन आप करेंगे, दो इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन आप करेंगे तो उसके लिए हम डबल ग्राफ बार ग्राफ बनाते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें बार ग्राफ पहले हम नॉर्मली समझते हैं कि क्या चीज़ है, कि कैसे हम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपको एक बार ग्राफ बना के दिया. मैं जनरली बना रहा हूँ उसको ऐसे करके, आपको बना के दिया हुआ उन्होंने बार ग्राफ. और ये लिखा है 0, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, 6, 8 एंड दिस इज़ 10 एंड 12. एंड ये क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स. क्या है ये ऊपर लिखा हुआ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. नहीं, आपको जो उन्होंने बनाया है उसके बाद उन्होंने कंपैरिजन किया है कि डॉग, उन्होंने क्या क्या बना रखा है? इन्होंने बना रखा है कि एक बार ग्राफ बना रखे हैं इन्होंने. मैं जनरली समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ये आपकी बुक में बना हुआ है. फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा एनिमल का बना रखा है, मैं बाद में लिखता हूँ लाइक. फिर उसने थर्ड का बना रखा है. फिर उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे यहाँ तक बना रखा है हैमस्टर का. फिर अदर्स जो हैं दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसे इन्होंने बना रखा है. और उसको ना लिखा भी है. क्या क्या लिखा है उन्होंने कि ये जो है ये डॉग्स हैं. मैं बीच में लिख देता हूँ डॉग. और उसके बाद कैट्स. फिर क्या लिखा? रैबिट, रैबिट्स हैं. एंड देन आपके पास क्या है? हैमस्टर. देन अदर्स. मैं समझाने के लिए बीच में लिखा, अदरवाइज आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं इसको. तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है. और आपको क्या है, ये जो बार क्या है? बार बेसिकली क्या है कि ये जो बना हुआ है दिस इज कॉल्ड बार. ठीक है. और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब का होता है कि डाटा है. ये आपको एक डाटा दे रखा है, यू हैव टू आंसर. दो चीज़ें हो सकती हैं आपको क्वेश्चन में, या तो आपको बार ग्राफ दिया हो उससे आपने आंसर निकालना हो. दूसरी चीज़ हो सकती है कि अगर आपको कुछ डाटा दिया है उसका आपने बार ग्राफ बनाना है. सो बात समझा गई आपको. दो चीज़ें आपके पास हो सकती हैं. तो इस वाले केस में आपके पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या है? बार ग्राफ दे रखा है और आपने क्या करना है? उससे इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि यूज अ बार ग्राफ टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. पहले का है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, जो आपको ए पार्ट पूछा है. अब मोस्ट पॉपुलर पेट का मतलब ये है कि जिसका बार सबसे ज़्यादा लंबा है, दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. अब विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट? दैट इज़ कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैट्स. ठीक है. इन्फॉर्मेशन ईजी होगी ना, क्योंकि हमने क्या देखा इसमें बार जिसका सबसे ज़्यादा लंबा है वही क्या हो गया? मोस्ट पॉपुलर पेट हो गया. फिर दूसरे में पूछा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द डॉग एज अ पेट. अब कितने स्टूडेंट हैं जिनका डॉग जो एज अ पेट है, मतलब वो पेट उन्होंने डॉग रखा है. तो कितने स्टूडेंट हैं वो आपने देख लीजिए. तो कितने हैं? 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डॉग एज अ पेट. बात समझा गई? मेरी बात समझा गई? बात कहने का मतलब कहाँ से पता चला? क्योंकि हमने देखा कि डॉग का जो बार है वो कहाँ तक जा रहा है? वो 8 तक जा रहा है. ठीक है. कैट का बार जो है इससे ऊपर जा रहा है, तो कैट का बार जो है वो 10 तक जा रहा है. तो ठीक है. तो कैट पहले में आ गया कि सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो गया? मोस्ट पॉपुलर पेट आपका हो गया. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसको लाइक कर रहे हैं? कैट को लाइक कर रहे हैं. तो इसलिए इससे हमें इन्फॉर्मेशन आराम से मिल गई है. क्लियर हो गया? देन ये क्या था आपके पास? ये पेट एनिमल था. आप इसको यहाँ लिख भी सकते हैं.
पेट एनिमल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पेट एनिमल इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेट एनिमल थे साइड में सारे ना। इसमें एक चीज़ और आती है कि इसमें एक स्केल भी होता है, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो स्केल भी चाहिए। अब इसका स्केल क्या हो सकता है, इसका स्केल क्या हो सकता है, अब स्केल क्या है, ये ग्राफ पेपर का यूज़ करना है, क्योंकि मैं तो वाइट पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर के आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं। सो इसमें स्केल क्या है, तो इसमें अगर मान लो 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर, तो इसमें हम कितने स्टूडेंट को, इसमें कितने को दिखा रहे हैं, कितको दिखा रहे हैं बताइए, कि फ्रिक्वेंसी को आपने इसमें शो करना है। सो हम क्या करेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट, ठीक है, मेरी बात समझाई कि नहीं बताइए, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें क्लियर हो गया आपको। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 इज the number of children in the 6 different classes are given below, represent the data in the bar graph। ये आपको दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका बार ग्राफ बनाना है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कि बार ग्राफ इसका कैसे बनेगा, क्लियर। चलिए, ये मैंने लाइन इसमें ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद नाउ अब हमारे पास आता है कि कैसे इस पे ग्राफ हमने शो करना है। तो ग्राफ शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, एक्स जो आप हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस आप खींच लेंगे। हमेशा याद रखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर जो आपको दे रखा है, दैट इज़ हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं। सो इसमें जो है, इसमें क्लास यहाँ आ जाएगा, क्लास यहाँ पे आ गया आपका, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपका यहाँ पे आ गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लियर, ये आपका यहाँ पे आ गया। नाउ ये पूछता है सबसे पहले आपको कि हाउ डू यू चूज द स्केल, कि स्केल क्या लेंगे आप। अब मैं उसको नंबरिंग ऐसे कर लेता हूँ। नंबरिंग क्या हो जाएगी, जैसे मैंने, अगर मेरे को क्या दिखाना है, 135 तक कोई चीज़ दिखानी है, तो मैंने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर को क्या ले लिया, 10 स्टूडेंट्स ले लिए, 10 चिल्ड्रन ले लिया। कितना हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ये मैंने ले लिया। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, क्लास दिखाना है, तो क्लास को मैं अलग से लिख लूँगा, ठीक है। अब स्केल की बात आती है, तो स्केल क्या लिया हमने, स्केल इज इक्वल टू क्या होंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन 10, नॉट स्टूडेंट, 10 चिल्ड्रन। ये हो गया स्केल मेरा। मतलब 1 सेंटीमीटर में मैं क्या दिखा रहा हूँ, 10। सो इट बिकम्स स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम नीचे क्लास लेंगे और इसका स्केल साथ में बना लेंगे, इसका स्केल के साथ जो है इसका बार ग्राफ बना लेंगे, क्लियर है। देन हम इसमें सबसे पहले हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया 5th क्लास। 5th क्लास को कितना दिया, 135। सो हम देखेंगे सबसे पहले 5th क्लास, तो हम क्या करेंगे, 135, इसको 135 तक 5th, और ये 135 तक हमने इसको ले जाना है। तो ये सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और फिर यहाँ से भी लाइन ऊपर चली जाएगी बार, क्लियर है। आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे बार ग्राफ का, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये बार ग्राफ अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको इसी पे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, ये क्या हो गया, 5th क्लास कितना था, 135। तो आप इसको लिख सकते हैं 5th, लिख सकते हैं आप इसमें 5th क्लास, 5th क्लास लिख सकते हैं आप। फिर आपको एक डिवीजन छोड़ना है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, आपको एक डिवीजन छोड़ने के बाद फिर आपको बनाना है 6th क्लास। तो कितना है, 120, तो 120 तक इसको एक डिवीजन आपने छोड़ना है, और 120 की, ताकि बार आपका क्लियर रहे, बिल्कुल बार जो आप बना रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो ये आ गया। देन फिर सी के साथ में अब आप देखोगे तो ये आपका बार आ गया। ये कौन सी क्लास ले लिया आपने, ये क्लास आपके पास आ गई, बना दिया। ये क्लास आपके पास अभी आ गई 6th, कौन सी आ गई,
6 क्लास आ गई। फिर 95 पे क्या है, 7th क्लास है। फिर एक डिवीजन आपने छोड़ना है, फिर 95 कहाँ है, ये आपने एक डिवीजन छोड़ने के बाद फिर आपने 95 तक इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये आ गया आपका 95। क्लियर, ये 95 आपका, आप इससे बना लोगे, ये 95 आ गया आपका। कौन सी क्लास है, 7th क्लास। सेवन्थ क्लास हो गया। फिर 8th 9th 10th, और 8th कितने पे है, 100 पे। तो 8th 100 पे है, तो आप इसको एक डिवीजन छोड़ने के बाद फिर जो है 100 पे आप लगाएंगे 8th लगा लिया आपने, ये आ गया आपका 100। ठीक है, देन फिर यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, वहाँ तक लाइन आपने ले जाना है, ये भी हो गया 100, ये भी आ गया आपका 100। कौन सी क्लास है, 8th। ठीक है, 100 पे आ गया आपका, 8th क्लास आ गया। फिर आपके पास आ गया 9th, कितने पे, 90 पे। तो 90 पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8th क्लास। आपके पास 90 का आपके पास 90 का आपके पास आ गया है 90, एंड दिस इज 90। एंड अगर आप इसको ध्यान से प्लॉट करना है, क्योंकि लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ आपने किसके करना है, स्केल से करना है, एंड पेंसिल आपने लेनी है, उससे आपने ये प्लॉट करना है। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। कितना आ गया, 90। ठीक है, ये आ गया आपके पास 90। ठीक है, एंड फिर आपके पास आता है, कौन सी क्लास है ये, 9th। कौन सी क्लास आ गई, फिर आपके पास आता है 10th क्लास, उसमें है 80। कितना आ गया आपके पास, 80 आपके पास इसमें आ गया। तो 10th क्लास के लिए आप यहाँ पे 80 ड्रॉ कर लीजिए। 80 तक आप ले जाएंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने इसमें आप ले गए यहाँ पे, और ये 80। ओके, देन यहाँ से भी 80 आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ओके, क्लियर है। यहाँ पे आ गया आपके पास, ये कौन सी क्लास आ गया आपके पास, 10th क्लास। क्लियर है। सो ये 10th क्लास आपने शो कर दिया, तो ये बार आपके पास आ गए, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ अ बार ग्राफ। क्लियर है, बात समझा गई आपको। सो ऐसे आपने इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में जाने से पहले हमें कुछ आंसर देने, मैंने नीचे देखे नहीं थे, तो इसका क्या है, आंसर देना है आपको बी पार्ट का। स्केल तो हमने चूज कर लिया। बी पार्ट में फर्स्ट पूछता है कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम किस में है, 5th में। 5th मैक्सिमम किस में, 5th क्लास मैक्सिमम आ जाएगा। और मिनिमम किस में है वो आप देख लीजिए। मिनिमम आपके किस में, 10th में 80। तो 10th क्लास में है मिनिमम। ठीक है, क्लियर हो गया। ये किस में है, 10th में। क्लियर हो गया। देन आपको पूछा फाइंड द रेशियो द स्टूडेंट ऑफ 6th एंड स्टूडेंट ऑफ 8th। 6th एंड 8th के बीच में आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए 6th का कितना है, 120, और 8th का कितना है, 8th में कितना है, 100 है। तो ये आपने क्या करना है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो में से ये कट जाएगा इसमें, तो ये क्या आ गया, 6, ये आ गया 5। तो 6/5 इट मीन्स रेशियो में 6:5। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको। सो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ। देन हमारे पास आता है कि अगर हम इसका अगर डबल बार ग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। So the fourth question is the performance of the student of first term and the second term is given. Draw the double bar graph choosing the appropriate scale and answer flowing. सो आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में डबल बार ग्राफ बनाने में सेम वैसे ही जैसे हमने पिछला बार ग्राफ बनाया था, बस इसमें क्या है, बार मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद क्या है कि आपने क्या करना है, ये 0 हो गया, यहाँ पे आपने मार्क्स शो कर दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट शो कर दिए। इसमें 2 बार ग्राफ यानी कि 2 सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट को आप 2 टर्म में कंपेयर कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए, सेकंड टर्म में कितने मार्क्स आए, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए आपके इसके 2 बार जो होंगे वो एक साथ आएंगे, फिर आपका गैप आएगा,
एक सब्जेक्ट के 2 बार आएंगे, फिर गैप आएगा। तो ऐसे आपने, मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म को इस कलर से शो कर दिया, एंड सेकंड टर्म को रेड से शो कर दिया, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि आपको क्लियर कट पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें जो है आपने कैसे कैसे शो करनी है। उससे क्या होगा कि आप जो है फर्स्ट टर्म को अलग कर पाएंगे, सेकंड टर्म को आप अलग से देख पाएंगे, अलग कलर से इसमें शो किया। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कलर से शो करें, आप पेंसिल से भी शो कर सकते हैं, आप अलग साइन से भी शो करते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। लेकिन जो याद रखने वाली बातें ये हैं कि आपको क्या करना है, स्केल जो है वो चुनना है। जैसे मैंने अब यहाँ पे स्केल लिया 1 सेंटीमीटर को 5 मार्क्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो ये गैप है इसमें मैंने क्या ले रखा है, 5 मार्क्स के इक्वल मैंने इस 1 सेंटीमीटर को शो किया हुआ है। तो 5 एक सेंटीमीटर को मैंने ऐसे शो किया है। देन आई हैव शोन समथिंग, दिस इज द इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में है जो सब्जेक्ट आएंगे, और जो वर्टिकल लाइन में है वो आपके मार्क्स आएंगे, जो फ्रिक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हमने सेम वैसे ही शो कर दिया है, और ये मैंने इसलिए अभी किया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने इसको ऐसे पहले शो कर दिया ताकि आप इसको घर में बनाएंगे तो आराम से कोई प्रॉब्लम इसमें आपको आएगी नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। देन फिर आपके पास आता है कि इसके आपसे पूछे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज्यादा किस में इम्प्रूव किया बच्चों ने। पहले उसने फर्स्ट टर्म में जो था 88 लाए थे, और 95 किस में लाए, मैथ्स में। तो इसका मतलब पहले का आंसर क्या होगा, मैथ्स, पहले में होगा मैथ्स आंसर। सेकंड में क्या पूछा आपसे, सेकंड में आपसे इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट एट द लिस्ट, सबसे कम किस में हुई, कि जो सिर्फ आप देखते हैं कि 2 मार्क्स की हुई है किसमें, सोशल साइंस में, तो आंसर होगा सोशल साइंस। क्लियर। और थर्ड आता है आपके पास कि हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुई है बच्चों की, तो यस हुई है, किसमें, हिंदी में। तो ये आपने this type of information you can find out from the bar graph. When you are comparing the 2 bar graph, you can find the information, you can find the comparison. So it is very useful for the comparing the 2 terms, or comparing the 2 things, and comparing the performance, comparing the any other thing which we want to find out. क्लियर है, मेरी बात समझ आ गई आपको। सो ये इसके बाकी जो क्वेश्चन है बार ग्राफ बनाने के ही हैं और डबल बार ग्राफ बनाने के ही हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें, करें। आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन ये आपको करने पड़ेंगे। क्लियर है, क्योंकि अगर आप खुद नहीं करेंगे तो ये देखने से आपको नहीं आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।